ओके। हेलो। नमस्कार। आज हम अपने दो टॉपिक विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और घरों में विद्युत परिपथ इन दोनों को समझते हैं और इसी के साथ ही अपना पाठ भी समाप्त हो जाएगा। फिर कुछ न्यूमेरिकल वगैरह सवाल बचेंगे जो फिर कभी करेंगे। तो अभी के लिए हम समझते हैं अपना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। कल हमने विद्युत जनित्र को समझा था, उसी को समझाने के लिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, किससे कहते हैं, इससे संबंधित एक वैज्ञानिक का नाम जान लेते हैं। एक वैज्ञानिक हुए थे माइकल फैराडे। वैज्ञानिक का नाम था माइकल फैराडे। इन्होंने ही विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को सबसे पहले समझाया था। दोस्तों, माइकल फैराडे के बारे में सबसे मजेदार बात यह है कि वो किसी भी स्कूल में पढ़ने नहीं गए थे। ये जल्दसाजी का कार्य करते थे। जल्दसाजी का अर्थ होता है किसी किताब जो फट गई है या खराब हो चुकी है उसको वापस अ, टाँका लगाकर उसको स्टेपल करके तैयार करना। तो ये माइकल फैराडे भाई साहब इसी प्रकार किताबें पढ़ते गए। जहाँ भी कोई नई किताब आती उसको पढ़ते और उनकी इस प्रकार उन किताबों में रुचि पैदा होने लग गई। तो अब समझते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण हमको क्या समझाता है। इस विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के अनुसार हमने देखा कि एक प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो क्या परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है? इसी को समझाने के लिए एक प्रयोग किया गया और उसमें उपयोग की गई परिनालिका। चलिए एक परिनालिका का निर्माण करते हैं हम भी। तो इस प्रकार एक परिनालिका ली गई और एक मिनट इसको वापस बनाते हैं। कुछ इस प्रकार से, ये प्लस, ये माइनस, और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर भी जोड़ दिया गया यहाँ से, जो कि विद्युत धारा को दर्शा सके। ये लीजिए, हम भी दर्शा देते हैं यहाँ पर। ओके। तो यहाँ देखा गया कि जब इस परिनालिका के पास एक चुंबक लाई जाती है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, एन एस। तो ये देखा गया कि जब यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र लाया जाता है या चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव किया जाता है, आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र वो काल्पनिक रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं हम। तो जब इनके पास चुंबकीय क्षेत्र लाया गया तो ये अन्वेषण किया गया, ये जो सुई है, ये सुई क्या करती है, एक प्रकार का विक्षेप दर्शाती है। तो इससे पता चलता है कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र भी विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है। यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कहलाया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये लिख दिया मैंने कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा उत्पन्न करता है। इसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और अब हम समझते हैं घरों में विद्युत परिपथ की आपूर्ति और घरों में जो भी विद्युत उपकरण है वो किस प्रकार जुड़े होते हैं। चलिए, घरेलू विद्युत परिपथ, घरेलू विद्युत परिपथ। ओके। अपने घरों में जो विद्युत परिपथ है
वो किस प्रकार संयोजित होता है, इसको एक आरेख से समझते हैं, डायग्राम से। हम जानते हैं कि अपने घरों में आने वाली विद्युत आपूर्ति दो तारों से होती है, फर्स्ट एंड सेकंड। पहले तार को बोलते हैं करंट या फिर फेज। अंग्रेजी में लिख देते हैं PHASE, फेज। और दूसरा होता है न्यूट्रल, NEUTRAL। फेज तथा न्यूट्रल, ये दो तारों में अपने घर में सप्लाई आती है, और फिर इन तारों से आगे अपने घर का वो मीटर जुड़ा होता है, जो कि ये रीडिंग दर्शाता है हमें कि कितनी यूनिट हमने उपयोग की है। और इस मीटर के बाद जो दो तार है, वो आगे घरों में आपूर्ति करते हैं करंट की। और इन तारों को घरों में आपूर्ति करने से पहले एक उपकरण होता है, जो सुरक्षा उपकरण है, जिसका नाम होता है MCB, मल्टी सर्किट बॉक्स। ये हरेक अपरेटस या उपकरण के लिए विभिन्न प्रकार के संयोजनों का निर्माण करता है। तो यहाँ पर क्या है, जब भी कभी लाइट में शॉर्ट सर्किट होगा, अर्थात दोनों तार कभी ऊपर वाला विद्युत रोधी तार हट जाए, तो ये शॉर्ट सर्किट कहलाता है। तो उस समय ये MCB में उच्च प्रतिरोध होने के कारण ये एकदम आगे की आपूर्ति को बंद कर देगी, और घरों के जो विद्युत उपकरण है उनको नुकसान पहुंचाने से बचा लेती है। तो इसके आगे मैं एक उदाहरण लेता हूँ आपके सामने। हमें पता 3 पिन प्लग कैसा होता है, कुछ इस प्रकार। ये फेज, न्यूट्रल और अर्थ, कुछ इस प्रकार का अपना प्लग लगा होता है, और इन्हीं का उपयोग करते हैं हम विद्युत उपकरणों को चलाने में। तो इस प्लग की खासियत क्या है, चलिए इन तीनों का नाम रखते हैं। ये दो तार जो है, ये तो इसी करंट की आपूर्ति से जुड़े होते हैं, जिनको बोला जाता है फेज, और इसको कहा जाता है न्यूट्रल, और ये होता है अर्थिंग के लिए। घर का जो अर्थ है, अधिक लाइट आ गई, कम लाइट आ गई, तब अर्थिंग के लिए एक तार को जोड़ा जाता है। तो यहीं से फिर ये दो तार आगे बढ़कर इस प्लग के साथ जुड़ते हैं, और हमें अपनी विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो ये था घरेलू विद्युत परिपथ। और कुछ और जानकारी यहाँ पर जान लेते हैं कि सामान्यतः सारे विद्युत उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं। ये भी छोटा सा बोर्ड में सवाल आता है, तो हमें बताना है कि परिपथ में सारे उपकरण समांतर क्रम में जुड़ते हैं। सारे के सारे उपकरण समांतर क्रम में जुड़ते हैं। और ऐसा कोई भी उपकरण ना हो जो श्रेणी में, इसका उपयोग या इसका फायदा ये है समांतर क्रम में जोड़ने का, कि सभी को समान वोल्टेज प्राप्त होता है। अगर इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देते, तो आखिरी विद्युत उपकरण तक लाइट आते आते वोल्टेज बहुत कम पड़ जाते, और ये इतना उचित ढंग से काम नहीं कर पाता। इसलिए सभी उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए, तो आज अपने इस पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं, और आगे की क्लासों में हम और रोचक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट साइंस को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।